मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्सर यूनियन मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी डांगुरिया। मुख्तार अब्बास नकवी जी, आपको बहुत बहुत स्वागत न्यूज 18 आसाम नॉर्थ ईस्ट में, और पहले आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हो न्यूज 18 आसाम की तरफ से। और थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका, सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी सर, और आपका, पूरी गुवाहाटी की जनता का, हाँ, सरकार का, एडमिनिस्ट्रेशन का, मीडिया का, कि आपने मोर देन 30 स्टेट एंड यूटी से जो हमारे आर्टिजन्स, क्राफ्टमैन, कलाकार गुवाहाटी के इस हुनर हाट में आए हैं, उनको आपने इंकरेजमेंट दिया, उनकी हौसला अफजाई की, और एक बहुत ही जो हमारा स्वदेशी का से स्वावलंबन का संकल्प है, उस संकल्प को आपने स्ट्रेंथन किया है, मजबूती दी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, पहले हम आपसे जानना चाहेंगे 2016 में ये हुनर हाट जो एक ब्लेंड होता है कल्चर, क्विजिन और क्राफ्ट्स को एक साथ लाने का एक जो हाथ होता है, जो एक प्लेटफॉर्म होता है, 2016 में ये स्टार्ट हुआ था। 2016 से अभी तक जो सफर है, जो जर्नी है, उसके बारे में थोड़ा आपसे हम जानना चाहेंगे। लगभग 38 हुनर हाट के दौरान आप अगर देखें, अगर गुवाहाटी का मिला दें तो 8.5 लाख 8,50,000 से ज्यादा आर्टिजन्स, क्राफ्टमैन और उनसे रिलेटेड लोगों को एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हुनर हाट ने दी है जी। हुनर हाट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वोकल फॉर लोकल का एक जो कंसेप्ट है और जो कमिटमेंट है, उसको स्ट्रेंथन कर रहा है, उसको मजबूती दे रहा है। और आज मुझे जब बताया गया कि अभी तक जो गुवाहाटी में हुनर हाट हो रहा है, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में पब्लिक आ रही है, लोगों की हौसला अफजाई कर रही है, खरीदारी कर रही है, इंजॉय कर रही है, तो अभी तक मुझे बताया गया कि अभी तक जब मैं आपके न्यूज 18 पे बात कर रहा हूं असम पे, तो अभी तक जो है वो 6.5 लाख से ज्यादा लोगों ने हुनर हाट में विजिट किया है। और मुझे हमारी सबकी एक्सपेक्टेशन ये है कि कल तक हुनर हाट चलेगा, रात तक, तो कल तक जो है वो 9 लाख के इर्द गिर्द लोग जो है वो हुनर हाट में विजिट भी करेंगे, खरीदारी भी करेंगे, एंजॉय भी करेंगे। तो ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा कंसेप्ट है। और गवर्नमेंट का कोई प्रोग्राम पीपुल्स प्रोग्राम बन जाए, पीपुल्स उसको जिस तरह से पार्टिसिपेट करती हैं, प्रमोट करती हैं, वो अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, और लगातार हुनर हाट में ये दिखाई पड़ रहा है। जी सर, 2016 से अभी तक ये जो जर्नी आपने बताया कि करीब 8 लाख लोगों को आपने रोजगार दिया है इस प्लेटफॉर्म की तरफ से, तो हम जानना चाहेंगे एनी काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म को आप जो प्लेटफॉर्म दिया है, तो हम जानकर खुशी है कि सर्कस को फिर से लाया गया है, सर्कस को फिर से एक प्लेटफॉर्म दिया गया है इस हुनर हाट की जो प्लेटफॉर्म है उसमें, तो उसके बारे में भी थोड़ा हम जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, जो हमारे आर्टिजन्स हैं वो देश के हर हिस्से में है। आपके नॉर्थ ईस्ट में देखें अगर आप, तो मणिपुर से लेकर के, आसाम से लेकर के, मेघालय से लेकर, त्रिपुरा से लेकर के, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं बचा है जहां पर कि उसकी कला और कौशल से भरपूर न हो। लेकिन उनको मार्केट नहीं मिलता था, उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था कि वो कहां बेचें, कहां पर लोगों के सामने को रखें। अभी जो है वो हुनर हाट हमारा जब पांडिचेरी में हो रहा था, तो इस नॉर्थ ईस्ट के तमाम आर्टिसंस के जो प्रोडक्ट हैं, उन प्रोडक्ट को उन्होंने वहां पर शोकेस किया और उसकी बिक्री हुई। हैदराबाद में जो हुनर हाट हुआ, मुंबई में जो हुआ, अभी इसके बाद जो है वो चंडीगढ़ में होने जा रहा है, पुणे में होने जा रहा है, या देश के अन्य हिस्सों में होने जा रहा है। तो देश भर के हर जगह के, हमने कहा ना, 30 स्टेट और यूनियन टेरिटरी के आर्टिसन पार्टिसिपेट करते हैं। और जिस तरह का उनका अपना ये जो है, ये जो कला है, हमारी जो स्वदेशी कला है, वो पूरी तरह से कहीं ना कहीं लुप्त हो गई। आज हम फास्ट फूड के जमाने में चल रहे हैं। मेरा गांव मेरा देश का जो कंसेप्ट है कि हमारे देश का फास्ट फूड क्या है जी, हमारे देश के अंदर जो है वो फास्ट फूड को किस तरह से वर्षों से हमारे देश में फास्ट फूड का जो संस्कृति है वो कैसी थी, लोग देखते हैं। हमारे देश में जो अलग अलग खान पीन है, लोग खाने पीने का जो कल्चर है, उसको लोग एक्सपीरियंस करते हैं। और साथ ही साथ जो है कल्चरल इवेंट,
हमारे देश में जो कलाकार हैं, जो संगीतकार हैं, गीतकार हैं, वो भरे पड़े हुए हैं, लेकिन उनको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था जो प्लेटफॉर्म की उनको जो है वो उनके जो प्रदर्शन, जो कला है उसको सही जगह पे प्रदर्शित कर सके। और जो ये जो दस्तकार शिल्पकार आते हैं, इनसे हम कोई पैसा नहीं लेते, बल्कि इनको हम पैसा देते हैं। जो उनकी बिक्री होती है वो अलग है, लेकिन उनको टीएडीए भी मिलता है, उनको फ्री स्टाइल भी मिलता है, उनको सभी तरह की और भी सुविधाएं देते हैं। और कितने ये दस्तकार हैं जिनके जीवन को इस हुनर हाट ने क्रांतिकारी परिवर्तन उनके जीवन में लाया है, उनके परिवार के जीवन में लाया है। जी, अभी भी ऐसा बहुत लोकल आर्टिसंस और क्राफ्ट्समैन है जो इस टाइप की प्लेटफॉर्म की तलाश में है, जैसे हुनर हाट जैसा प्लेटफॉर्म मिले उनको। तो एनी काइंड ऑफ आर्ट फॉर्म जो इस काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म की तलाश में है, क्या उनको मौका मिलेगा? खास करके आसाम और नॉर्थ ईस्ट के बारे में हमारा अभी आपका जो असम में हुनर हाट चल रहा है, उसमें हम ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी करते हैं। जो कलाकार जिन्होंने कि अभी अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया, वैसे तो ऑनलाइन है, मोबाइल ऐप पे रजिस्ट्रेशन है, कोई भी अपना लेटर भी भेज देता है तो उसको भी हम रजिस्टर्ड करते हैं, उसका पैसा कोई नहीं लेते, वो रजिस्ट्रेशन उसका होता है, उसकी डिटेल, उसका विलेज कौन सा है, गांव कौन सा है, उसका प्रोडक्ट क्या है, ये सारी चीजें हैं। और आपको ये अभी तक जो हमने ये रोजगार दिया उसमें मोर देन 50% वीमेन एंड वीमेन सेल्फ ग्रुप से जुड़े हुए महिलाएं हैं, जो कि इसमें जो है वो अपने हिस्सेदारी भागीदारी कर रही हैं। तो ये बहुत बड़ा एक मिशन है, और हमारे जो दस्तकार शिल्पकार, उनके प्रिजर्वेशन का, उनके प्रमोशन का, उनके प्रोटेक्शन का एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म है। बल्कि ये हुनर हाट जो है वो हमारे दस्तकारों शिल्पकारों का एम्पावरमेंट एक्सचेंज है। जी, खास करके असम और नॉर्थ ईस्ट के लोकल आर्टिसंस और क्राफ्ट्समैन को ज्यादा मौका मिले, हमारी तरफ से ये आशा रहेगा, हमारी तरफ से एक्सपेक्टेशन रहेगा, और साथ ही आपको एक रिक्वेस्ट भी रहेगा कि असम और नॉर्थ ईस्ट में से ऐसे क्राफ्ट्समैन और लोकल आर्टिसंस को थोड़ा ज्यादा मौका मिले, ऐसा हमारा थोड़ा एक्सपेक्टेशन है। उसके बारे में क्या बताओगे आप? मैं आपको न्यूज 18 असम पे मैं आपको जो है वो वादा करता हूं कि नॉर्थ ईस्ट के, असम से सहित नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के जितने भी आर्टिजन क्राफ्टमैन हैं, उनको अभी हम मौका दे ही रहे हैं, और आगे भी ज्यादा से ज्यादा मौका देंगे, ये आपको हम विश्वास दिलाते हैं। और अगली बार हम कब तक आशा कर सकते हैं? हमारा एक्सपेक्टेशन अभी भी है, तो अगली बार कब होगा हुनर हाट असम में? अब जल्दी हम करेंगे, अभी क्योंकि इसके बाद फौरन जो है वो अबाउट 25 से चंडीगढ़ में होने जा रहा है, उसके बाद जो है वो पुणे में होने वाला है, मुंबई में होने वाला है, जयपुर में होगा, इंदौर में होगा, दिल्ली में होगा, अभी सभी जगहों पे होगा। फिर हम बैक होकर के इतनी सुंदर और इतना अच्छा लोगों का प्यार और इतना अच्छा रिस्पांस हमारे आर्टिजन्स और क्राफ्टमैन को मिला है कि बहुत खुश हैं सब लोग, और जल्दी जो है वो फिर से हम हुनर हाट आएंगे। इतनी सुंदर, इतने अच्छे लोग हैं असम के, नॉर्थ ईस्ट के। केवल मैं तो देख रहा था, मुझे जानकारी दी गई कि केवल असम के लोग नहीं थे, बल्कि आसपास के नागालैंड से लोग आए, इसमें मणिपुर से आए लोग, मेघालय से आए, मिजोरम से आए, शिलोंग से, अलग अलग हिस्सों से, पूरे नॉर्थ ईस्ट से लोग इस हुनर हाट में आए, एंजॉय भी किया, खरीदारी भी की, और लोगों का इंकरेजमेंट भी किया जो आर्टिजन्स हैं। जी, मुख्तार अब्बास नकवी जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे यही है कि आने वाले दिनों में क्या क्या प्लान है हुनर हाट को लेकर? आने वाले दिनों में हमारी कोशिश है कि जो हम आजादी का 75th ईयर मना रहे हैं, उसमें हम 75 हुनर हाटों का क्रम कंप्लीट करें, और कंप्लीट करके हमारी कोशिश होगी कि हम 17 लाख से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी लोगों को उपलब्ध करा सकें। और मुझे विश्वास है कि हम इस काम में सक्सेसफुल होंगे, और इसमें असम का भी बहुत बड़ा योगदान है, आपका भी, मीडिया का भी बहुत बड़ा योगदान है। और मैं देख रहा था, मैंने कई बार जो है वो देखा कि जो असम का हमारा न्यूज 18 है,
उसने जो है वो बहुत अच्छी तरह से हुनर हाट का कवरेज किया जी। आपका, बहुत अच्छी तरह से वहां के जो हमारे आर्टिजन्स हैं, क्राफ्टमैन हैं, उनके इंटरव्यू लिए, जो लोग आए हैं। मैंने एक चीज और इंपॉर्टेंट है, सर्कस जो इस देश में खत्म हो गया था जी। हमने पिछले करीब 6-8 महीने पहले हमने सोचा कि सर्कस गया कहां। तो मुझे आपको खुशी होगी कि जो हमारे सर्कस में आर्टिस्ट हैं उसमें मोर देन 50% नॉर्थ ईस्ट के आर्टिस्ट हैं। जी हाँ। हमने जब उनको तलाश किया कि वो परिवार है कि नहीं है, तो पता लगा कोई मणिपुर में मिला, कोई मेघालय में मिला, कोई नागालैंड में मिला और कोई साउथ में मिला, केरला में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, सबको मिला करके सर्कस का भी जो कार्यक्रम होता है, वो बच्चे भूल गए थे कि सर्कस भी अब होता है कि नहीं होता। तो वो भी एक जो हमारा कला और कौशल है, जो छिप गई थी, जिसको लोग भूल गए थे, उसे लोगों के सामने लाना, उसको याद कराना। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुख्तार अब्बास नकवी जी, आपका ये कीमती वक्त हमें दिया, या हमारा लोकल आर्टिजन्स और क्राफ्ट्समैन को आपने इंस्पायर किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपको। हमारा उम्मीद फिर से रहेगा कि आसाम और नॉर्थ ईस्ट में से ज्यादा लोकल आर्टिजन्स और क्राफ्ट्समैन को मौका मिले, ये उम्मीद रहेगा।